हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ये जानेंगे कि हमें क्यों टर्बो सी को यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। टर्बो सी को यूज़ करने का सामने एक स्क्रीन दिख रही है आपको, जो कि टर्बो सी की स्क्रीन है। ये टर्बो सी मैं तब यूज़ करता था जब मैं खुद बीटेक में था और उसके दौरान ही ये ईयर 2000 और 2001 के आसपास की बात है। तब से लेकर के हम टर्बो सी 3 और टर्बो सी ही यूज़ करते चले आ रहे हैं, क्योंकि ये जनरली बोरलैंड का प्रोडक्ट है और ये कमांड प्रॉम्प्ट पे चलता था और उस तरह से इसको यूज़ किया जाता था। तब उस समय लाइनक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, पॉपुलर तो थी, उस समय भी लोग जानते थे, लेकिन लाइनक्स में और ज़्यादा कमांड प्रॉम्प्ट होने के लिए उसे वो डिफ़िकल्ट था। टर्बो सी फिर भी बेटर जीयूआई इंटरफ़ेस देता था, ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस। अब टर्बो सी में देखिए हेलो प्रिंट करना है और एक वेरिएबल मैंने लिया हुआ है यहाँ पर a, इसकी वैल्यू 5 दी है। इसको प्रिंट करने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ता है और फिर यही सेम प्रोग्राम मैं आपको जीसीसी बेस्ड कंपाइलर, वो चाहे कोड ब्लॉक हो या वीएस कोड हो या डेव सी प्लस प्लस हो, उनमें से किसी एक में, जो कि मैं डेव सी प्लस प्लस पे करके आपको दिखाऊंगा। ठीक। सो देखिए, पहले हेडर फाइल तो हमको यहाँ पर #include_stdio.h लगानी पड़ेगी, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए है। अब ये दूसरी हेडर फाइल यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है। सो ये दूसरी हेडर फाइल किस लिए है? इस हेडर फाइल का नाम है conio.h। conio.h का मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट। तो conio.h क्यों लगाते हैं? conio.h के दो मेन फंक्शंस हैं जो यहाँ पर यूज किए जाते हैं। उनमें से एक फंक्शन है ये CLR SCR, क्लियर स्क्रीन। इसको हम यूज करते हैं क्लियर स्क्रीन करने के लिए। और ये कौन सी स्क्रीन को क्लियर करता है? ये आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए है, क्योंकि जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें एक आउटपुट स्क्रीन आएगी। फिर जब हम इसको दोबारा रन करेंगे तो पुरानी आउटपुट को भी उसी सेम स्क्रीन पर हम देख सकते हैं, जिस पर कि हमारा नया आउटपुट आ रहा होगा। तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा लेटेस्ट आउटपुट कौन सा है। अगर हमने 15-20 बार रन कर दिया तो जितने बार हम रन करेंगे उसी आउटपुट स्क्रीन में आउटपुट लगातार बनते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इसको रन करके। ऐसे LRSCR को हटा दिया मैंने। अब इसको मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल F9 होता है, जो कि हम यहाँ पर इस तरह से रन करते हैं। एक एरर बता रहा है, देख लेते हैं पहले एरर क्या है। अब ये एरर कह रहा है कि डिक्लेरेशन यहाँ अलाउड नहीं है, जबकि ये सारी चीज़ें कहीं पर भी पॉसिबल ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पर अलाउड नहीं है। सो यहाँ ये इसलिए कह रहा है क्योंकि ये दो तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं सी में, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट और नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है जो कि हमने नीचे दे रखा है। तो अब देखिए यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है। सो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट को यहाँ से हटाते हैं। तो अब इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी की तरह से यहाँ पर कंट्रोल इंसर्ट और शिफ्ट इंसर्ट है, राइट। तो पहले कंट्रोल इंसर्ट करेंगे, कंट्रोल इंसर्ट से ये कॉपी हो गया है तो ऊपर डालेंगे, यहाँ पर शिफ्ट इंसर्ट प्रेस करेंगे एक साथ, ये पेस्ट हो गया है, राइट। इसको कमेंट कर देते हैं, एक बार फिर से इसको रन करते हैं। अब इसमें कुछ और ही तरह की प्रॉब्लम आई है, तो देखें। सर्च स्ट्रिंग नॉट फाउंड। तो इसमें सिंपल से प्रोग्राम को रन करने में भी हमको कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप देख रहे होंगे। अब मैं यहाँ पर ये जो CLR SCR था, इसको फिर से वापस लगाने की कोशिश करूंगा और ये printf hello को यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ एक बारी, और इसको एक बार फिर से सेव करता हूँ। पहले सेव किया और फिर से इसको रन करते हैं। तो कंट्रोल F9। अब ये पुराना आउटपुट है मेरा 665 765, मैंने कोई और प्रोग्राम रन किया था, अभी लेटेस्ट आउटपुट ये 5 दिखा रहा है, राइट। ये भी चीजें पूछता है कि रिलोड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें इसमें पूछता है, राइट। अब इसके बाद अगर मैं फिर से रन करता हूँ एक बार, फिर से देखिएगा, इसको रन करता हूँ तो फिर से रन कर रहा हूँ, तो ये फिर से एक बार यहाँ पर इसको ये दिखा रहा है, ठीक, राइट। तो इस तरह से अगर हमें यहाँ पर सपोज ये स्क्रीन को क्लियर करना वाला हम फंक्शन लगा देते हैं, तो अब हमें सिर्फ करंट आउटपुट दिखेगा यहाँ पर। तो एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करने से पहले सेव जरूर करें हर बार, कि हर बार सेव भी कराएगा। तो इसको एक बार फिर से रन कर गया, तो अब देखिए सिर्फ स्क्रीन पर 5 दिख रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, ओनली 5 इज देयर। सो पुरानी स्क्रीन जो भी आउटपुट में था वो सब क्लियर हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्लियर स्क्रीन करना पड़ता है, ठीक। और दूसरी चीज, क्लियर स्क्रीन हमेशा वेरिएबल के डिक्लेरेशन के बाद करना है। अगर क्लियर स्क्रीन को हमने ऊपर लिखा और int 5 को नीचे लिखा तो ये उसको भी क्लियर कर देगा।
तो एक ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन हमारा conio.h के अंदर डिक्लेयर्ड है, इस वजह से हमको conio.h लगाना पड़ता है। अब दूसरा एक और एक्स्ट्रा फंक्शन यहाँ पर लगा हुआ है GTCHE। अब ये GTCHE एक्चुअली में गेट कैरेक्टर फंक्शन है। तो गेट कैरेक्टर फंक्शन हमारा ये आउटपुट को स्क्रीन पर इको करता है। आउटपुट इज इकोड, इको करता है ऑन स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन, राइट। तो अगर हम इस फंक्शन को नहीं लगाएंगे, जरा इसको नहीं लगाते हैं, ये फंक्शन भी conio.h के अंदर डिस्प्लेड है, डिक्लेयर्ड है। तो अगर इसको भी हम नहीं लगाएंगे तो अब हमें आउटपुट दिखेगा ही नहीं। तो फिर हमें आउटपुट कैसे देखना होगा, उसके लिए हमें दूसरी टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो फिर से मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो देखिए आउटपुट नहीं दिखा, वापस हम अपनी स्क्रीन पर आ गए। अब अगर हमें आउटपुट देखना है तो हमें यहाँ पर विंडो फंक्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पर ये आउटपुट ऑप्शन आएगा ड्रॉप डाउन में, और वो क्लिक करेंगे तब फिर से 5 दिखेगा। ठीक, इसको बंद करने के लिए Alt F3 प्रेस करेंगे, यहाँ पर ये बंद हो गया। तो इतने सारे काम हमको करने पड़ते हैं एक हेलो को प्रिंट करने के लिए, या एक चीज हमें सिंपल वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, क्योंकि उसके लिए हमें CLR SCR भी यूज करना था ना, तो उसको भी बता दिया। अब सपोज हम यहाँ पर हेलो भी लिख देते हैं और GTCHE को भी एक्टिव कर देते हैं। ठीक, तो फिर से एक बार देखते हैं इसको, ये क्या बोलता है। सिर्फ 5 ही दिया इसने, इसके बाद स्क्रीन ही क्लियर कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो CLR SCR फंक्शन है, इसको हमें जस्ट यहाँ पर ही देना है, राइट। यानी कि वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन के बाद देना है, और कोई प्रिंटफ अगर बीच में होगा तो ये उसको भी स्क्रीन को क्लियर कर देगा। इसको फिर से मैंने यहाँ पर सही जगह पर अब दिया है, इसको सेव कर रहा हूँ और फिर से इसको रन करता हूँ। तो फिर से रन करने के बाद अब आ रहा है hello 5, जो कि एक्चुअली में आउटपुट है ना, होना चाहिए, राइट। तो पहले प्रिंटफ चलना चाहिए, हेलो आना चाहिए, फिर जब प्रिंटफ में %d में a दिया है तो hello 5 आना चाहिए। अब देखिए इतना सब काम करना पड़ता है टर्बो सी में। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो ये जो माउस की आपकी कंट्रोलिंग है वो भी चली जाती है, सिर्फ कीबोर्ड पर पूरा कंट्रोल रह के जाता है, राइट। तो अब यही चीज अगर हमें देखिए, और एक चीज और यहाँ पर ध्यान दें, मेन यहाँ पर कैसा है, वॉइड टाइप का है। तो इस बोरलैंड कंपनी ने जब इसको कंपाइलर को बनाया तो मेन को वॉइड टाइप पे रखा है, यानी नो रिटर्न टाइप। मेन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो हमने यहाँ पर क्या चीजें सीखी, एक conio.h हेडर फाइल लगाते हैं क्योंकि CLR SCR करना है, पुराने आउटपुट को लगातार क्लियर करते रहना है। दूसरा GTCHE लगाना है आउटपुट स्क्रीन को सामने रोकने के लिए, अदरवाइज आउटपुट देखने के लिए हमें W में जाकर, विंडो में जाकर के आउटपुट क्लियर करना देखना पड़ेगा। CLR SCR की प्लेस कहाँ पर है, वो वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन के जस्ट बाद दी जाएगी, बाकी सारी लाइंस के ऊपर रहेगा, और GTCHE सबसे लास्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक। और फंक्शन वॉइड टाइप का है, मेन फंक्शन वॉइड टाइप का है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर हो गए। अब यही चीज अगर हमें किसी दूसरे कंपाइलर पर करने हो, राइट, यही चीज अगर हमें किसी दूसरे कंपाइलर पर करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर एक डेव सी का कंपाइलर ओपन किया है, इसमें फिर से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो अब फिर से #include stdio.h, राइट। अब इसमें देखिए जब भी हम एक ब्रैकेट लिखते हैं तो दूसरा ब्रैकेट ये खुद ओपन कर देता है। जैसे हमने इंट लिखा, MAIN लिखा, एक ब्रैकेट मैं लगा रहा हूँ, दूसरा इसने पेयर में खुद कंप्लीट कर दिया है। ज्यादातर जो GCC बेस्ड कंपाइलर्स होते हैं वो इस तरह से हमें सपोर्ट भी करते हैं। और कई बार तो जब हम किसी कोड को लिखना शुरू करते हैं तो उसके फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन भी ये देने लगते हैं, क्योंकि टर्बो सी कहीं से भी सपोर्ट नहीं करता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने लिखा है फिर से एक इंट a = 5, वही चीज फिर से लिख रहे हैं, ठीक। और अब हमें यहाँ पर printf करना है। तो हमें पहले लिखना है यहाँ पर, देखिए printf का यहाँ पर ये हेल्प भी दे रहा है, पब्लिक इंट cdl printf। इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, राइट। पहला पैरामीटर हमारा कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर है और दूसरे वेरिएबल्स का नेम है। तो ये इस तरह से फंक्शन की हेडिंग सिग्नेचर भी बताता जाता है, जो इनबिल्ट फंक्शन होता है कि आप इससे हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक। तो मुझे यहाँ पर हेलो प्रिंट करना है तो मैं सिर्फ हेलो लिखूंगा और कुछ नहीं, और ऐसा बंद कर दूंगा। और फिर मुझे अगली लाइन में सपोज जैसा उसमें किया था वैसा ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे की वैल्यू प्रिंट करनी है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा a और इसको सेमीकोलन लगा दूंगा। अब मुझे यहाँ पर ना तो conio.h लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर conio.h लिखूंगा तो वो गलत हो जाएगा, #include conio.h अगर मैं लिखूंगा तो अभी ये गलत हो जाएगा, conio.h को ये एक्सेप्ट ही नहीं करता है। इसीलिए मुझे ना तो यहाँ पर CLR SCR लगाना है, जैसे कि मैं लगा देता हूँ पहले,
फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या-क्या एरर्स आ रही हैं। तो CLR SCR को अभी लगा देते हैं पहले। वहाँ पर कहाँ लगाया था? वेरिएबल डिक्लेरेशन के जस्ट बाद। और फिर एक चीज़ और लास्ट चीज़ जो लगाई थी उसमें GTCHE, इसको बंद कर देते हैं। अब फिर से इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा, वही सारी चीज़ें कर दी हैं और मेन को इंट मेन रखा हुआ है क्योंकि ये कंपाइलर कहता है कि मेन रिटर्न अ वैल्यू एंड वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? रिटर्न 0। तो ये रिटर्न 0 होना चाहिए। उसमें वो वॉइड टाइप का था इसलिए रिटर्न की कोई बात ही नहीं हुई थी। तो ये मैंने प्रोग्राम वही सेम जो टर्बो सी में बनाया था उसको ही मैंने डेव सी जो कि एक जीसीसी बेस्ड कंपाइलर है, लाइनेक्स बेस्ड कंपाइलर है, जीएनयू सी कंपाइलर, लाइनेक्स बेस्ड कंपाइलर, जीसीसी कंपाइलर होते हैं, उनमें एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको कुछ नाम दे देते हैं। ये एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? ये एग्जीक्यूट किया। सबसे पहली एरर आ गई CLR SCR में क्योंकि CLR SCR अनडिफाइंड है। CLR SCR एक तो पहले इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा स्पेलिंग सही करें, CLR SCR था, ठीक? फिर से रन करते हैं इसको। फिर से रन करते हैं। CLR SCR अनडिफाइंड है क्योंकि ये इस कंपाइलर के अंदर डिफाइंड नहीं है। हमने conio.h लगाया इसके बाद क्योंकि conio.h को ही वो नहीं पहचान रहा है, तो CLR SCR को हटा देते हैं, ठीक? फिर से इसको सेव कर देते हैं एक बार, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर, फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो hello 5 ये प्रिंट कर दे रहा है, राइट? और फिर ये रिटर्न वैल्यू 0 दिखा रहा है, तो ये आउटपुट इस तरह से आता है। अब यहाँ पर कहीं भी CLR SCR करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इस प्रोग्राम को चाहे जितने बार चलाएं, हर बार आउटपुट विंडो आएगी। और दूसरी बात, इसमें गेट चार लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बिना ही सारा काम हो जाता है और conio.h लगाने की भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि जब CLR SCR और GTCHE फंक्शन लगाए ही नहीं। और पूरी तरह से GUI हमारे कंट्रोल में है। हम कहीं पर भी कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जैसा कि हम नॉर्मल एडिटर्स में करते हैं, MS वर्ड में और बाकी सब में। तो इस वजह से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप टर्बो सी यूज करना छोड़िए। टर्बो सी ऑब्सोलीट हो गया है, वो अब किसी काम का नहीं रहा। उसमें प्रोग्रामिंग करने का एरा निकल गया है। अब नए प्रोग्राम कंपाइलर्स आ गए हैं और सबसे बेस्ट तो हमारे पास programmist.com का जो ऑनलाइन कंपाइलर है वो भी GCC बेस्ड कंपाइलर है। तो लीव टर्बो सी, मूव अहेड फ्रॉम ऑफलाइन कंपाइलर्स टू ऑनलाइन कंपाइलर्स। इवन डेव सी उनसे फिर भी बेटर है क्योंकि ऑनलाइन कंपाइलर में कई बार काम करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको कोई प्रोग्राम नहीं आ रहा है तो बगल में एक नई टैब विंडो खोल करके उस प्रोग्राम को ऑब्जेक्टिव लिख दिया और ऑनलाइन हेल्प ले ली। सो इस तरह की हेल्प भी हम ना लें, चीटिंग ना करें, अपने आप से प्रोग्राम के लॉजिक को समझें, कॉन्सेप्ट को समझें और खुद से अटेम्प्ट करें। किसी का बना बनाया प्रोग्राम देख करके हम प्रोग्रामिंग स्किल अपनी इंप्रूव नहीं कर सकते। तो इस तरह से टर्बो सी यूज करें, टर्बो सी बिल्कुल भी यूज ना करें, डेव सी यूज करें और जो भी लाइनेक्स बेस्ड कंपाइलर हो उसको यूज करें। वो कोड ब्लॉक हो सकता है, वो हमारा VS कोड हो सकता है। ये कंपाइलर हमें हेल्प भी करते हैं छोटे छोटे फंक्शंस के जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनको बनाने में, और प्लस वो जो हमें एक्स्ट्रा फंक्शंस लिखने पड़ते थे conio.h के लिए, CLR SCR GTCHE, वो सब नहीं लिखने पड़ते हैं, राइट? तो इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक जरूर करिएगा।